करा चुका खुद का और ऑर्गेनाइजेशन का। अब मैं चाहूंगा कि आपको आपकी लर्निंग स्टार्ट होने तो मैं दावा दूंगा मिस्टर सैयद मंसूब हसन को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मंसूब एंड वो के। ही इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एसएमई बोर्ड ICMA एंड आल्सो द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पेटवा। प्लीज हैव अ स्पीच। Thank you, everyone. Assalamualaikum. Distinguished speakers, audience. बड़ा अच्छा लगा। मेरी तरह एक फाइनेंस प्रोफेशनल जो है वो उसको डेटा का भी शौक है, मुझे भी काफ़ी शौक रहा। 91 से जब मैंने स्टार्ट लिया तो आई स्टार्टेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर IT was used at a good scale। तो अच्छा रहा, बहुत लर्निंग बहुत ज़्यादा रही। टाइम मेरे पास शॉर्ट है तो इसलिए मैं स्किप करके फॉरन का इस पे आता हूँ। हमें एक ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है व्हाट इज द फाइनेंस इंडस्ट्री एंड व्हाट हैज बीन द डेवलपमेंट। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर हम कर क्या सकते हैं, पोटेंशियल्स क्या है, वो हमारे सामने सही आएंगे नहीं। वो एक पीरियड था जब बहुत लिमिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे और मोस्टली गवर्नमेंट ओन्ड थे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नेशनलाइज हुए थे फोटोसॉप के दौर में। उसके बाद हमारी हर इंडस्ट्री बढ़ गई थी इंक्लूडिंग फाइनेंस इंडस्ट्री। फंडिंग मैकेनिज्म बहुत लिमिटेड स्केल पे होता था, बहुत सेलेक्टेड ग्रुप्स में होता था। जनरल पब्लिक के लिए तो फंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। बैंक से पैसे लिया करते थे, देने का सवाल बहुत मुश्किल से होता था। और बैंक्स के अलावा DFIs होते थे, जो DFIs में मोस्टली पॉलिटिकल लैंडिंग किया करते थे। प्रॉपर बिजनेस लैंडिंग मैं नहीं समझता पाकिस्तान में 20 to 25% से ज्यादा होती होगी। 70 to 80% लैंडिंग पॉलिटिकल बेस होती थी, जिसकी वजह से हमारे तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NDFC और ICP NIT बड़े बर्बाद हुए थे। स्टॉक एक्सचेंज फिजिकल आवाजें लगा के बेचना खरीदने का दौर था। उसके बाद स्टेट बैंक भी बहुत पैसिव था। स्टेट बैंक में भी मैंने वो दौर देखा है जब स्टेट बैंक के अंदर जो ऑफिसर्स की चेयर्स हैं वो चेन से बंधी होती थी। दैट वाज द लेवल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि अगर वो ऑफिसर अगर चेन से बांधी भी नहीं है, सुबह आएगा तो उसको सीट भी नहीं मिलती, वो सीट कोई और उठा के ले जाता था। देन केम द रिफॉर्म्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंडिंग की रिफॉर्म्स आए। उसके बाद वहां पर प्रोफेशनल्स का इंडक्शन हुआ स्टेट बैंक के अंदर। ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का इंडक्शन हुआ। उन्होंने भी सूरत हाल को चेंज किया। बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन आया वहां पे। रेगुलेशंस पे बहुत ज्यादा काम हुआ। देखिए, फाइनेंस इंडस्ट्री इज हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। जब इंडस्ट्री रेगुलेटेड है तो ना इंडस्ट्री के प्लेयर्स खुल के काम कर सकते हैं, ना इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स खुल के काम कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री इज हाईली रेगुलेटेड और उसका रीजन यही बैकग्राउंड है, खामखा नहीं है। रीजन यही बैकग्राउंड है कि जिस तरह से पब्लिक मनी को बर्बाद किया गया, लूटा गया, इसकी वजह से प्रोडेंशियल रेगुलेशंस, मोइन कुरैशी साहब जो वर्ल्ड बैंक के थे, जिनको प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा गया था, उन्होंने प्रोडेंशियल रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराए थे। तो ये वो दौर था। 3 एक्सचेंज थे हमारे पास, तीनों एक्सचेंज का बहुत बुरा हाल था। नाउ एक एक्सचेंज हो गया, TSX हो गया है, नेशनल क्लियरिंग है हमारे पास, CDC है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जब यूनिवर्सल बैंकिंग इंट्रोड्यूस हुई है, हमारे पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे डेवलप हो रहे थे। फेज था जिसमें वो खराब हुए, उनको मिसयूज किया गया, लेकिन फिर वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहलाती हैं, लीजिंग है, मुदारबाज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये थी। यूनिवर्सल बैंकिंग में आते हैं तो तबाह करते हैं। स्टेट बैंक ने जब यूनिवर्सल बैंकिंग अलाउ की, यूनिवर्सल बैंकिंग क्यों अलाउ की? क्योंकि बैंक्स के पास फंड्स बहुत थे, उनके पास एवेन्यूज नहीं थे लैंडिंग के। तो मोस्टली फॉरेन बैंक्स ने उनसे, स्टेट बैंक से कहा कि जी मैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था दुनिया का कि हम मॉर्गेज फाइनेंसिंग कर रहे हैं, हम कंज्यूमर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था, अप्रूवल दी, यूनिवर्सल बैंकिंग स्टार्ट की, NBFCs तबाह हो गए। क्यों तबाह हो गए? क्योंकि NBFCs पहले
लेंडिंग कर रहे थे तो मोस्टली बोरो कर रहे थे बैंक्स से, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड थी, उन्होंने जो कमर्शियल बैंक्स थी उनकी अपनी कॉस्ट ऑफ फंड उससे भी कम है, तो उन्होंने जब लेंडिंग स्टार्ट की तो फिर वो बिजनेस जो यहाँ पे था वो सारा इधर चला गया। तो ये हमारी सिचुएशन थी। तो हमारे पास इस पर बहुत कम एनबीएफसी से जो काम कर रहे हैं, मोस्टली बैंक्स हैं, और बैंक्स में भी इस पर सूरत हाल ये है कि बैंक्स भी उन्होंने भी शायद अपने आप को श्रिंक करना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा लेंडिंग कंज्यूमर साइड पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली वो टीडर्स में अगर करके सेफ लैंडिंग कर रहे हैं और अपने पैसे जो है सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे। फंडिंग पहले अवेलेबल नहीं थी, फिर कुछ रेगुलेटेड हुई। ट्रेडिशनल फंडिंग थोड़ी सी सेमी रेगुलेटेड है, 100% रेगुलेटेड नहीं है। इसका मतलब है कि बैंक्स खुद अपनी प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अपने लैंडिंग पैरामीटर्स डिजाइन करके दे सकते हैं। लेकिन इस्लामिक फाइनेंस जो इस वक्त चल रहा है वो हाईली रेगुलेटेड है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तक अप्रूव होते हैं बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके बगैर उनकी अप्रूवल के बगैर वो डॉक्यूमेंट भी नहीं चलता। यानी डॉक्यूमेंट इजारा, मुराबा, मुशारका और डिमिनिशिंग मुशारका, ये सारी चीजें जो है ना, ये तक स्टेट बैंक अप्रूव नहीं करता, ये कोई प्रोजेक्ट कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। सिमिलरली इंश्योरेंस है, जब तक इंश्योरेंस की हर पॉलिसी एसएससीपी अप्रूव नहीं कर देता उस वक्त तक वो कंपनी सेल नहीं कर सकती वो इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, ये हमारे पास अभी अवेलेबल है, कॉर्पोरेट फाइनेंस भी है, ट्रेड फाइनेंस भी, सब कुछ है। स्टॉक मार्केट में बहुत अभी लिमिटेशंस हैं, डेरिवेटिव्स अभी हमारे पास नहीं है। फाइनेंस प्रोफेशनल्स का जो रोल रहा है इस लेवल पे, मैं कहता हूँ वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तौर पे ही काम कर रहे थे, कोई सोचने की जरूरत नहीं थी बस ज्यादा। ठीक है, यहाँ से कुछ सोच स्टार्ट हुई है, यहाँ पे बेहतर हुई आते सोच मौजूदा सूरत हाल में। एससीसीपी इज डूइंग मार्वेलसली वेल, बहुत अच्छा काम हो रहा है, इनोवेशंस हो रही है, नए रेगुलेशंस पे काम हो रहा है, जिसमें प्राइवेट इक्विटी फंड्स पे काम हो रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उसके अंदर कंपनीज एक्ट को रिवैम्प किया गया, उसमें भी मैं शामिल था, और भी बहुत सारे रेगुलेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो काम हो रहा था, पहले एलिमेंट्री बैंकिंग हो रही थी, अकाउंटिंग, रिकंसिलिएशन वाज मतलब उसकी बहुत जबरदस्त एक क्वालिटी समझी जाती थी जगह, क्योंकि हजारों ब्रांचेस हैं, एक दूसरे से मैनुअल रिकॉर्डिंग को रिकंसाइल करना कि ये इस ब्रांच ने इस ब्रांच को ये देना है, इससे ये देना है, वो इश्यूज जो रिकंसिलिएशन थे वो बड़ा एक्सपर्टीज, बड़ी महारत समझी जाती थी। वो चीजें ऑटोमेशन के बाद वो चीजें खत्म हो गई। इस वक्त हम माइक्रो फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट पे, कंप्लायंसेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर प्रिंसिपली ज्यादा काम अकाउंटिंग में हो रहा होता है, ऑपरेशंस पे हो रहा होता है और कंप्लायंसेस पे हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट्स को अब चलेंगे एनसीसीपीएल के पास। कॉर्पोरेट फाइनेंस इसलिए लिमिटेड है क्योंकि नई फ्लोटेशंस नहीं हो रही, नए शेयर्स नहीं आ रहे, नई कंपनीज नहीं आ रही, और कोई डेट प्रोडक्ट्स भी जो है ना, डेट पीएफसी हो गए या कोई और बॉन्ड्स हैं, हमारे यहाँ की कोई फ्लोटेशन नहीं हो रही, इसलिए इस पे ज्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बैंकिंग इंडस्ट्री उस वक्त बेहतर होना शुरू हुई पाकिस्तान में ऑल ऑफ अ सडन जब टेलकोज ने माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को एक्वायर किया, और उन्होंने सबसे पहले तो ये फंड्स ट्रांसफर, बिल्स पेमेंट और वित्तीय सेक्टर के लिए ई कॉमर्स में एंटर होना शुरू हुए। जो लोग पिछले 10 साल को जानते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड रहे हैं, कॉमर्स में रहे हैं, कॉमर्स में ट्रेड के अंदर है, मर्चेंट अकाउंट खोलना अजाब होता, अजाब से कम नहीं होता था। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी बैंक्स की मर्चेंट अकाउंट खोलने की कि आप पता नहीं किस चीज का लाइसेंस लेने जा रहे हैं, तो वो बहुत अभी भी इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है। फ्यूचर में what I am foreseeing is electronic exchanges, banks रहेंगे, NBFCs रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज अभी पार्शियली फिजिकल है और पार्शियली ऑटोमेटेड है, वर्चुअल है पार्शियली। मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल एक्सचेंज फेल हो रहा है।
और चाइनीज इन्वेस्टर्स के टेक ओवर करने की वजह से थोड़ा सा और रेजिस्टेंस है लोकली यहाँ पर, और हमारा PSX को आप डेलिबरेटली आप देखें जरा डाउन साइड पे लेके जाया जा रहा है। और फिनटेक कंपनीज को फोर्सिंग, फिनटेक कंपनीज को मैं थोड़ा सा आगे जाके 1-2 मिनट की बात और करूंगा। फंडिंग के अंदर ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग रहेगी, इस्लामिक फाइनेंसिंग रहेगी, वेंचर कैपिटल ऐड हो जाएगा, प्राइवेट इक्विटी आने वाला है, जल्दी रेगुलेशन आने वाले हैं, क्राउड फंडिंग रेगुलेशंस पे काम शायद ICCB वाले भी कर रहे हैं। मैं मजीद एक चीज फोर्सी कर रहा हूँ, दैट इज क्राउड फंडिंग, सॉरी कम्युनिटी फंडिंग प्लस फंडिंग ऑन सोशल रेटिंग। जो आप चाइना में आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, चाइना के अंदर सोशल रेटिंग का कॉन्सेप्ट टेस्ट के फेज से शायद निकलने वाला है, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम फोर्सी कर रहे हैं कि एक तो स्टैंडर्ड एक्सचेंज है ही, लेकिन SME एक्सचेंज भी अब एक्टिव होने वाला है। SME एक्सचेंज मीन्स कि 50 मिलियन तक की जो कंपनीज हैं उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम लिस्टिंग करा सकेंगे। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 50 करोड़, 500 मिलियन। इससे पहले आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं करा सकते। SME एक्सचेंज आपको अलाउ करेगा कि आप स्मॉलर कंपनी, रिलेटिवली स्मॉलर कंपनी आप लिस्टिंग करा सकेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल साइड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है रिसेंटली। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट जो मेजर नेक्स्ट 4 ईयर्स में जो डिस्ट्रक्शन आने वाली है, दैट इज 133 मिलियन न्यू रोल्स क्रिएट होंगे, 75 मिलियन जो है रिडंडेंट हो जाएंगे। और जो रिडंडेंट होने वाले हैं उसके अंदर क्योंकि रोबोट्स मोस्टली टेक ओवर कर लेंगे, कैशियर्स को भी AI टेक ओवर कर लेगी, ड्राइवर्स को AI टेक ओवर कर लेगी, मैकेनिक्स को भी रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लॉयर, ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स ये भी रिडंडेंट बहुत जल्दी होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो AI की तरफ आ जाए। तो रोल क्या होगा, व्हाट इज द फ्यूचर रोल, जो कि अभी नेक्स्ट हम 10-15 ईयर्स में जो हम देख रहे हैं कि रेगुलेशंस डेफिनेटली, जब रेगुलेटेड मार्केट है तो रेगुलेटर होगा, जब रेगुलेटर होगा तो उसको रेगुलेट करना है, तो रेगुलेशंस विल बी देयर, सुपरविजन शुड बी देयर, मॉनिटरिंग शुड बी देयर। जो रोल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रोफेशनल्स का बनता है, CFO का रहेगा, कंप्लायंस का रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट AI के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, बिजनेस एनालिस्ट एंड मॉडलिंग ये रोल भी जो है वो AI के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इनोवेटिव कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि अगर इस पे काम नहीं हुआ पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा, पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। ये जो ट्रांजैक्शन डेटा कैप्चरिंग और एनालिटिक्स है, ये भी रोल ये प्रोफेशनल फाइनेंस के प्रोफेशनल्स को लेना पड़ेगा। पोटेंशियल इज दिस रिपीटेटिव टास्क, AI जो है फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या काम करेगी नजर आ रहा है। रिपीटेटिव टास्क जितने भी बेतहाशा है वो उनको टेक ओवर कर लेगी। जैसा कि हिमानी बता रहे थे कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स को AI एज अ टूल ले लेना चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग टूल के तौर पे वो ऐड हो जाएगी। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के लिए यूज करेंगे, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर चर्न, बिहेवियरल एनालिसिस, क्रेडिट स्कोरिंग एंड टारगेट मार्केटिंग। चैलेंजेस जो है ना वो ये है कि जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है सेट का, हमारे सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, पहला चैलेंज यही है, क्योंकि वो अपना डेटा तो डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहता, ठीक है, ना किसी के साथ शेयर करना चाहता है, ना टैक्स रिटर्न सही भरता है, ना वो अकाउंटिंग सही करता है। आपने 2 बुक्स का सुना हुआ तस्करा, ठीक है ना, 2 बुक्स, डबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। I can tell you there is a bank in Pakistan, not a state छोटी organization. There is a bank in Pakistan which keeps 3 books. A bank in Pakistan keeps 3 books, one for the state bank, one for the general public, and one for the owners. ठीक है जी। Second challenge is black economy, criminal economy, जो हम GST से बाहर, इधर से उधर, स्मगलर, इम्पोर्ट, वो आपका ग्रीन चैनल से जो हैंड कैरी में बहुत कुछ हो रहा है, तो ये बहुत चैलेंजेस आएंगे। ये थर्ड चैलेंज जो है ना, ये ब्लॉकचेन के लिए सबसे बड़ा किलिंग चैलेंज है, ये वाला अनएथिकल मार्केट प्रैक्टिसेस। ब्लॉकचेन के लिए, सप्लाई चेन के लिए थोड़ा आइडियल समझा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स यहां पर हो रहे हैं।
स्टॉक होल्ड कर लेती हैं कंपनीज, दूध का या किसी और चीज का स्टॉक, मेडिसिन का, लाइफ सेविंग मेडिसिन का, या डिस्ट्रीब्यूटर होल्ड कर लेता है, तो ब्लॉकचेन से वो सब एक्सपोज हो जाएगा, तो वो एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे। तो डेटा कलेक्शन इटसेल्फ इज अ चैलेंज। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जब तक रेगुलेटर ट्रेन नहीं होगा, जब तक रेगुलेटर का माइंडसेट ठीक नहीं होगा, हम बाहर बहुत कुछ कर लेंगे, बाहर हम बहुत कुछ कर लेंगे, बट उसको हम बिजनेस प्रैक्टिसेस में इंकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे जब तक रेगुलेटर उसके लिए विलिंग नहीं होगा। तो वी हैव टू एजुकेट द रेगुलेटर। ठीक है जी। टैक्सेशन अथॉरिटीज, उफ, ये तो किसी लॉजिक को मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना, इनकी अपनी लॉजिक है, एक ही लॉजिक है। इतना सारे जो भी टैक्सेशन लॉज है ना, उसकी किसी एक ही लॉजिक है, एक ही फिलॉसफी है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज जो मैंने कॉइन किया है उसका नाम है पैसे लॉ। कुछ भी करो पैसे लॉ, ठीक है, यहां से लाओ वहां से लाओ, पैसे लाओ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स है, इन सब के साथ में, उनके साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के साथ अपने आप को रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो मेजर एक पैराडाइम शिफ्ट मैं देख रहा हूं और जो जरूरी है, दोनों चीजें, एक तो मैं देख रहा हूं और दूसरा जरूरी है, दैट इज हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है वो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री विद टेक्नोलॉजी। व्हाट आई एम फोरसीइंग इज टेक्नोलॉजी कंपनीज इन फाइनेंशियल बिजनेस, ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। जस्ट एक मिनट और एक दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा माइंडसेट के लिए, सिर्फ माइंडसेट के लिए। अलीबाबा 11/11/2017 याद होगा सबको। एक दिन की सेल $25.3 बिलियन, एक दिन की सेल, पाकिस्तान की पूरे साल की सेल, पूरे पाकिस्तान, लाखों मील का एरिया, 20 करोड़ लोग, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है जी। $24 अरब। अलीबाबा एक दिन $25 अरब, ठीक है जी। 90% ऑर्डर्स होते हैं सारे मोबाइल पे, ठीक है। 812 मिलियन ऑर्डर्स प्रोसेस हुए 24 आवर्स में, ठीक है। अली पे 1.5 बिलियन पेमेंट्स, 1.5 बिलियन पेमेंट ट्रांजैक्शंस ये प्रोसेस में विद इन 24 आवर्स, ठीक है। पीक टाइम पे 3,25,000। बस लास्ट स्लाइड। अलीबाबा। दूसरी तरफ हम आते हैं सैमसंग। सैमसंग की 2017 की सेल्स 223 बिलियन, एप्पल की सेल 215 बिलियन। वंस अगेन कंपेयरिंग विद पाकिस्तान, सुभान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for an interesting and very informational session. इसमें आपको इंडस्ट्री के बारे में कम से कम एक फ्रेश आउटलुक मिल गया होगा कि अभी हम खड़े कहाँ हैं। अब हम एक इनोवेशन सुनने जाएंगे और एक मजेदार कैरेक्टरिस्टिक वाले